हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आई होप आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं अपने अपने ज़िंदगी में। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। और ये क्वेश्चंस मैंने क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट यूनिट से उठाया है। ये 10 क्वेश्चन वैसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भिड़ जाए, तो इसीलिए इस सीरीज को हम नाम रखे हैं 10 on 10 सीरीज। यानी कि हर वीडियो सेशन में आपके साथ हम 10 क्वेश्चंस को शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे और उन सबको देखते हुए चैप्टर को रिवाइज करते साथ चलेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आज के इस 10 on 10 सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि इन OOP यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द स्ट्रेस इज गिवन ऑन, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसे देते हो? प्रोसीजर को देते हो, मेथड को देते हो यानी कि फंक्शन, क्लास को या फिर डेटा को? तो आपको मैंने पहले ही डिस्कशन जब किया था लेक्चर के दौरान, मैंने बताया था कि OOP ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सारा जो मेरा अटेंशन होता है, सारा जो मेरा प्रायोरिटी होता है वो डेटा को दिया जाता है। और पॉप का अगर बात करें तो वहाँ पर हम प्रायोरिटी देते हैं किसको? फंक्शन को, डेफिनेटली। तो इसका मतलब OOP कॉन्सेप्ट में हम स्ट्रेस देते हैं डेटा को। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा होना चाहिए डेटा। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, जहां पर हमारे पास है Which of the following principle does not allow to access directly from outside the class? ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें हम क्लास के बाहर से क्लास के अंदर के जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं? ऐसा कौन सा प्रिंसिपल में लिखा हुआ है कि हम क्लास के बाहर से क्लास के अंदर के मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं? तो ये किस में होता है भाई? तो डेटा हाइडिंग पहला ऑप्शन हमारे पास है। तो डेटा हाइडिंग एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें हम डेटा को, यानी कि जो एसेंशियल फीचर्स हैं उसमें हम नेसेसरी फीचर्स को दिखा देते हैं यूज़र को, और जो भी इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं जो कि ज़्यादा सिक्योरिटी वाला फीचर होता है उसे हम हाइड कर देते हैं। तो ये डेटा हाइडिंग है। इसमें भी हम लोग आउटसाइड द क्लास हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसमें हम लोगों को वो अथॉरिटी नहीं मिलती है। नेक्स्ट इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में हम लोग सारे डेटा फंक्शन को बाइंड करते हैं एक सिंगल एंटिटी में, एक सिंगल यूनिट में। तो यहाँ पर भी हम क्लास के बाहर से किसी मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्शन का बात करें तो ये भी वही सेम प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जहाँ पर हम क्लास के बाहर से किसी मेंबर को एक्सेस करने का परमिशन नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब तीनों जो है मेरा, वो तीनों ही वो प्रिंसिपल है जिसमें हम क्लास के बाहर से किसी मेंबर को क्लास के अंदर का डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। दैट मीन्स द आंसर शुड बी ऑल। इनमें सब के सब आपका सही आंसर है। तो आप एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसा कभी कभी देता है कि तीनों ऑप्शन सही दे देगा आपको और लास्ट में चार नंबर में ऑल दे देगा। तो आपको ये समझना है कि भाई ऑल भी ऑप्शन में है तो वो आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 नंबर का क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डेटा एंड फंक्शन दैट इनेबल देम टू बी टुगेदर एज अ सिंगल एंटिटी। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम लोग कंबाइन करते हैं डेटा को और फंक्शन को, जिससे एक सिंगल एंटिटी बनता है, एक सिंगल यूनिट बनता है? तो भाई पॉलीमॉर्फिज्म तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म में तो हम लोगों का होता क्या है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें सेम नेम के प्रोसेस फंक्शंस होते हैं बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट होता है, तो वो तो पॉलीमॉर्फिज्म है। लेकिन यहाँ पर तो डेटा और फंक्शन को बाइंड करने का बात किया जा रहा है, तो दैट मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगा। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन ऐसा प्रोसेस है, OOP का ऐसा फीचर है जिसमें हम लोग डेटा और फंक्शन को एक साथ बाइंड करते हैं और उसको एक सिंगल यूनिट बनाते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 शुड बी करेक्ट, यानी कि इनकैप्सुलेशन जो है वो उसका सही आंसर है। बात करते हैं अगर 4 नंबर क्वेश्चन का, तो दैट इज इन POP यानी कि प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट द स्ट्रेस इज गिवन ऑन। मैंने जब इसको डिस्कस किया था OOP को, तभी मैंने इसके बारे में बताया था। तो पॉप में किसे हम लोग प्रायोरिटी देते हैं? डेफिनेट सी बात है, पॉप में हम फंक्शन को प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि 5th नंबर में ए डैश इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैज कॉमन एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। कौन सा ऐसा हमारे पास ऐसा प्रोसेस या फिर ऐसा एलिमेंट है, ऐसा एंटिटी है जो कि तुम्हारा सेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है और जिसका कॉमन एट्रीब्यूट होता है और कॉमन बिहेवियर होता है। एब्स्ट्रक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, क्लास है या फंक्शन है। डेफिनेट सी बात है क्लास इसका आंसर होगा, क्योंकि क्लास एक ऐसा सेट होता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्वियस सी बात है, हम सारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं और कभी कभी हम क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि क्लास इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैज कॉमन एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर, मतलब कॉमन डेटा मेंबर एंड फंक्शंस होते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, डैश प्रिंसिपल ऑफ उप प्रमोट रीयूजेबिलिटी फीचर। उप का ऐसा कौन सा फीचर है जो कि रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करता है? इनकैप्सुलेशन, क्लास, डेटा और इनहेरिटेंस। तो भाई देखो, इनकैप्सुलेशन तो बाइंड करने का प्रोसेस है, क्लास तो हम लोग क्रिएट करते हैं, सारा काम क्लास के अंदर करते हैं। डेटा क्या होता है? डेटा जो हम इंटर करते हैं। बचता क्या है? इनहेरिटेंस। कभी कभी ना अगर नहीं आता है तो कभी कभी तुक्का ऐसे लगाते हैं। देख रहे हैं कि भाई इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है मुझे मालूम है, क्लास का काम क्या होता है पता है, डेटा का मतलब क्या होता है मालूम है, बच कौन रहा है? इनहेरिटेंस। तो डेफिनेट सी बात यही होना चाहिए आंसर। वैसे भी इनहेरिटेंस ही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इनहेरिटेंस वैसा प्रिंसिपल है उप का जिससे हम क्या करते हैं कि इनहेरिट करते हैं एग्जिस्टिंग क्लास को अपने प्रेजेंट क्लास में। यानी आपने मान लीजिए कोई क्लास ऑलरेडी बना कर रखा है और आप चाहते हो अपने आज के इस एग्जिस्टिंग क्लास में अपने पुराने वाले प्री डिफाइंड क्लास को यूज करना, तो आप उसको यूज कर सकते हो दोबारा। बाकी सारा दोबारा से वही सब काम करके, वही सब काम बिना दोबारा किए भी हम उसी क्लास को जो कि पहले मैंने बनाया है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये रीयूजेबिलिटी का फीचर है जो प्रमोट करता है इनहेरिटेंस। अगला हमारा टॉपिक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन उप लैंग्वेज। कौन सा उप का लैंग्वेज नहीं है? उप मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। है ऐसा नहीं पूछा है, तो क्वेश्चंस ऐसे भी ट्रिकी आ सकते हैं। बच्चों को लगेगा अगर ये उप कौन सा है तो वो बोल देगा जावा है, लगा देगा टिक, ठीक है, या फिर C++ भी। तो अब ऐसा नहीं है यहाँ पर तो भाई पूछा है कि विच इज नॉट एन उप लैंग्वेज। तो C++ है, सिमुला मैंने और बेसिक, C++, सिमुला, बेसिक और जावा, इनमें से कौन सा आपका उप कॉन्सेप्ट या उप का लैंग्वेज नहीं है? तो भाई साहब बेसिक ही वो लैंग्वेज है जो कि उप को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने सिमुला के बारे में पहले सुना है कभी नाम? अगर सुना है तो कमेंट में बताइएगा कि सिमुला के बारे में आपको क्या मालूम है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द फ्री फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम आउटसाइड इज नोन एज। वैसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम लोग डेटा के फ्री फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं कि डेटा फ्रीली इजीली फ्लो ना कर पाए, है ना? तो वो है इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, फंक्शन, क्लास। कौन सा ऐसा फीचर है भाई? तो देखो, डेटा को हम लोग एक ही जगह पर बाइंड करते हैं और वो है इनकैप्सुलेशन, जहां हम डेटा को और फंक्शन को एक साथ एक जगह पर रखते हैं। तो इसका मतलब सिंपल बात है, डेटा अगर पैक हो गया है, एक जगह पर बाइंड हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं बाहर से वो एक्सेस या फ्लो नहीं हो सकता है। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 8 का 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज यूजिंग अ फंक्शन फॉर मल्टीपल ऑपरेशंस इज। एक फंक्शन जहां पर हम उसको यूज कर रहे हैं, उस फंक्शन को मल्टीपल ऑपरेशन के लिए। एक ही फंक्शन है, नाम फंक्शन का सेम है, बट काम उसको अलग अलग जगह पर कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये हमारा क्या होना चाहिए? पॉलीमॉर्फिज्म होना चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म वो टॉपिक है जहां पर हम ये पढ़े थे कि वी हैव a same name, we have a function with same name but different parameter list should be there. So यहाँ पर हमारा जो होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का, that is polymorphism. And today's session's last question is dash is the fundamental concept in UP. कौन सा ऐसा हमारे पास ऑप्शन सही है जो कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है UP का? पहला है क्लास, दूसरा है ऑब्जेक्ट, बोथ 1 और 2, एंड लास्ट वाला है ओनली 1। तो इसका आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट में बताओ कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। यही आपका टास्क है। अगर आपको सही आंसर मालूम है इन चारों में से तो आप मुझे बताओ। डेफिनेटली आज
मैं देखूंगा आज रात के 12 बजे तक अगर कमेंट आती है देन गुड, अदरवाइज मैं उसके बाद इसका एग्जैक्ट आंसर कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आज के सेशन में 10 on 10 के सीरीज में हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया, 10 क्वेश्चन को देखा, जहां पर ये हमने समझा कि चैप्टर 1 के यूनिट 1 से किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आ भी जाए 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में फिर से 10 on 10 के सीरीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।